दोस्तों स्क्रीन पर जो व्यक्ति आप देख रहे हैं वो सीरियल पर्किंसंस है, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और ऑथर थे। 1955 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें ब्रिटिश सिविल सर्विस में काम करने वाले ऑफिसर्स की एफिशिएंसी पर स्टडी करने का काम दिया। सिरिल ने उन ऑफिसर्स की एफिशिएंसी पर अच्छा खासा रिसर्च किया। उन्होंने ऑफिसर्स की हर टास्क और हर दिन की एक्टिविटी को ट्रैक किया। सिरिल ने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स पिछले 25 सालों में डबल हो गए हैं, लेकिन इस तुलना में गवर्नमेंट का काम कुछ खास बड़ा नहीं है। मतलब काम के कंपैरिजन में ऑफिसर्स ज्यादा थे। सिरिल और भी क्यूरियस हो गए कि ये सारे ऑफिसर्स कम काम होने के बावजूद बिजी क्यों लग रहे हैं। अब उन्होंने अपने रिसर्च को उन ऑफिसर्स की एफिशिएंसी, काम के घंटे और काम के डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया, और जो उन्होंने डिस्कवर किया उसे देखकर वो खुद भी हैरान थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिविल सर्वेंट्स की संख्या ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक फैक्ट के बेस पर बढ़ी है, जिसे वर्क एक्सपेंशन बोला जाता है। मतलब जितने ज्यादा डिपार्टमेंट में लोग होते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उतना ही काम क्रिएट हो जाता है। और इसी ऑब्जर्वेशन पे सिरिल ने एक नियम बनाया जिसे पर्किंसंस लॉ बोला जाता है। ये नियम कहता है कि उपलब्ध टाइम के हिसाब से काम को फैलाया जाता है। मतलब जितना ज्यादा आप किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए खुद को टाइम देते हैं, उतना ही टाइम उस टास्क को पूरा करने में लगता है। ये नियम बिजनेस, एजुकेशन और पर्सनल प्रोडक्टिविटी पर लागू होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्किंसंस का नियम कैसे काम करता है, किसी भी काम की डेडलाइन दूर होने पर हम उस काम को क्यों टालते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि इस नियम को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को 100% बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने स्कूल के टाइम दिए जाने वाले होमवर्क के बारे में सोचें। आपको 7 दिन का समय दिया गया। आपको पता है कि ये टास्क एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात है कि अभी बहुत टाइम है। फिर आप इस होमवर्क को ठीक एक दिन पहले या सेम डे 5-6 घंटे में निपटा लेते हैं, लेकिन पूरे 6 दिन आप इसे टालते रहे। तो मतलब साफ है कि जब आप किसी कार्य के लिए खुद को 1 सप्ताह का समय देते हो तो इसमें 1 सप्ताह ही लगेगा। आप 1 दिन का समय देंगे तो उस काम को खत्म होने में 1 दिन ही लगेगा। अधिक समय का मतलब बेहतर काम करना नहीं है। इसका मतलब अक्सर अधिक समय बर्बाद करना होता है। किसी काम की डेडलाइन दूर होने का मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है। जब किसी काम की समय सीमा यानी डेडलाइन बहुत दूर होती है तो हम उस काम को कम प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हमारे पास काम को निपटाने के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो हमारा ध्यान फालतू की चीजों पर चला जाता है। जैसे आपके पास कोई काम की डेडलाइन 10 दिन है तो वो काम आपके दिमाग में तो चलता रहेगा, लेकिन आप उसे टालते रहेंगे। आखिर में आप देखेंगे कि उस काम पर आपने प्रभावी ढंग से 3-4 घंटे ही दिए और उस काम को कर दिया, लेकिन उस काम की डेडलाइन लंबी होने की वजह से आपका समय खराब हो गया। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि ज्यादा टाइम देने पर वो काम अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, लेकिन पर्किंसंस का नियम इस मिथ को तोड़ता है। किसी भी काम में उतना समय लगने की जरूरत नहीं होती है जितना हम अक्सर मान लेते हैं। यदि आप उस काम के हिसाब से ही समय दें तो 10 घंटे की नौकरी 10 मिनट में सिमट सकती है, और इसका आउटपुट भी वही होता है। थॉमस एडिसन अपने इन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही प्रेस और मीडिया को बता देते थे। इससे पब्लिक और मीडिया वाले एक्साइटेड हो जाते थे उस आइडिया को इम्प्लीमेंट होते हुए देखने के लिए। थॉमस एडिसन ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस आइडिया पर अब वो ज्यादा फोकस के साथ काम कर सके और उसे जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि एडिसन जानते थे कि अब अगर उस आइडिया को ड्रॉप करते हैं या डिले करते हैं तो इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। सेम ऐसे ही एलोन मस्क भी अपने लिए हायर गोल्स डिसाइड करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को मीडिया को बताते हैं और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में लग जाते हैं। बेसिकली ये लोग अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड डेडलाइन डिसाइड करते हैं। जब आपके पास कम टाइम होता है तो आप क्विक एक्शन लेते हैं और एफिशिएंटली टास्क को कंप्लीट करते हैं। मतलब जब हमारे पास जरा सा भी टाइम फालतू नहीं होता है तो हम किसी भी काम को उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। इसलिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट उस टास्क पर आपकी अटेंशन, आपका ध्यान होता है, क्योंकि जब कोई काम हमें तुरंत करना है और टाइम हमारे पास कम है तो वो काम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही अर्जेंसी हमें एफिशिएंट और केंद्रित होने में मदद करती है। पर्किंसंस का नियम व्यक्तियों और बिजनेस पर समान रूप से लागू होता है। किसी भी टास्क के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड डेडलाइन डिसाइड करके बड़ी बड़ी कंपनियां कई बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है। तो पर्किंसंस के नियम को सही ढंग से उपयोग करने के लिए आप बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और काम के लिए उतना ही टाइम रखें जो एक्चुअल में लगेगा। उस काम की लिमिटेशन और उस काम
उनके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें। काम बड़ा है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर सबकी एक रेस्ट्रिक्टेड डेडलाइन डिसाइड करें। उन कामों को ना करें जो आपका टाइम खराब करते हैं। दोस्तों, आप हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। जो काम आपके लक्ष्य और ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, उनके लिए एक सेट डेडलाइन जरूर बनाएं और उन गोल्स को उतना ही टाइम दें जितना एक्चुअली में लगना चाहिए। अगर आप किसी काम को कंप्लीट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे तो आपके पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा और आप अपने कामों को तेजी से पूरा कर लेंगे। समय को बेरहमी से लिमिटेड करके हम अपनी कल्पना से कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई टास्क शुरू करनी हो तो सबसे पहले उस पर पार्किंसंस के नियम का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स करके अपने रिव्यू हमें दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।